नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और उसमें अपने जो पहला टॉपिक, अपने महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रारंभ किया था वो आपके था 1857 की क्रांति। अपने कल लास्ट के अंदर जो है 1857 की जो क्रांति पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने कल प्रारंभ में राजपूताना रेजिडेंसी की बात कर ली थी। उसके लिए जो प्रधान पद आया था उसकी अपने बात कर ली थी। प्रधान पद के बाद में मैंने आपको बताया उनके अंडर में जो पीए काम कर रहे थे उनकी अपने चर्चा कर ली थी, और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अपने जो है वो पीए हैं वो देखे थे अपने, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। जिसमें मैंने आपको अलग अलग क्षेत्रों के जैसे पीए बताए थे। जैसे मेवाड़ का पीए मेजर सावर्स था, मारवाड़ का जो पीए था वो मैकमोसन था, कोटा का पीए मेजर बर्टन बताया था, जयपुर का पीए जो था वो मेजर इडन या फिर इडर था, भरतपुर का पीए जो मैंने आपको बताया वो मॉरिसन बताया था, और सिरोही का पीए जो था वो जेडी हॉल बताया था। अपने कल यहाँ तक जो है वो चर्चा कर ली थी कि अलग अलग क्षेत्रों के जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों के कौन से पीए रहे हैं। अब अपने उसके बाद में देखेंगे कि राजस्थान जो है उस राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय में कितनी रियासतें थी और उन रियासतों के कौन कौन से शासक थे, और इसके साथ साथ कितने जो है रियासतों के साथ साथ आपके कितने क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी, अपने उसकी जो है वो चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अपने जो चर्चा करने वाली है मेन, वो आपके राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति के समय में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं, अपने उनकी चर्चा करनी है। तो 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 जो है वो सैनिक छावनियां थी। और 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो जिसमें सबसे पहले अपने बात करें तो उसका नाम था, यहां पर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद। कौन सी सैनिक छावनी थी? नसीराबाद। और नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी वो आपके कौन से क्षेत्र में थी? तो आपके ध्यान रखना है, नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर में थी। एक सैनिक छावनी आपके नसीराबाद थी। दूसरी सैनिक छावनी आपको यहां पर ध्यान रखनी है जिसका नाम है देवली। क्या नाम है? देवली। और देवली जो सैनिक छावनी थी वो आपके कौन से क्षेत्र में थी? टोंक में थी। देवली सैनिक छावनी जो कहां थी? वो टोंक में थी। इसके बाद में आपके तीसरी सैनिक छावनी आपको ध्यान रखनी है, जिस सैनिक छावनी का आपके नाम आता है यहां पर नीमच। कौन सी सैनिक छावनी थी आपके? नीमच। और नीमच वर्तमान में एमपी में है, लेकिन उस समय ये मेवाड़ नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? ये मेवाड़ नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? मेवाड़ नियंत्रण। यहां पर नसीराबाद में आपके जो है वो बीएनआई थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। देवली जो है वहां पर कोटा के जो महत्वपूर्ण सैनिक थे। नीमच जो है वो मेवाड़ नियंत्रण के अंदर थी। तो कितनी सैनिक छावनियां हो गई? 3, नसीराबाद, देवली और नीमच। इसके बाद में आपको ध्यान रखनी है, एक सैनिक छावनी यहां पर थी जिसका नाम था खेरवाड़ा। कौन सी सैनिक छावनी थी आपके? खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा सैनिक छावनी थी। और इसके अलावा ये जो थी वो कहां थी? उदयपुर में थी। कहां पर थी? उदयपुर में। और यहाँ खेरवाड़ा के अंदर जो है वो मेवाड़ भीलपुर के सैनिक थे आपके। इसके बाद में आपके एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था एरिनपुरा। कौन सी सैनिक छावनी है? एरिनपुरा। जब क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय एरिनपुरा जो है वो एरिनपुरा सिरोही में थी। सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि क्रांति के समय एरिनपुरा सैनिक छावनी कहां थी? तो एरिनपुरा सैनिक छावनी क्रांति के समय जो है वो कहां थी? सिरोही में थी। लेकिन वर्तमान में एरिनपुरा सैनिक छावनी जो है वो कहां पर है? आपके पाली में है। कहां है? पाली के अंदर है। और एक सैनिक छावनी है जिसका नाम है आपके कौन सी? बयावर। और बयावर वर्तमान में तो एक अलग ही हो चुका है, अलग जिला बन चुका है, लेकिन बयावर जो उस समय था वो कौन से क्षेत्र में था आपके? तो ध्यान रखना, बयावर अजमेर में था। तो आपके नसीराबाद, देवली, नीमच, खेरवाड़ा, एरिनपुरा और बयावर। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है? महत्वपूर्ण आपके ये ध्यान रखना है आपको कि बयावर और खेरवाड़ा दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां विद्रोह नहीं हुआ था। कौन कौन से क्षेत्रों में नहीं हुआ? एक तो खेरवाड़ा में नहीं हुआ, एक बयावर में नहीं हुआ। मतलब यहाँ के सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों से जो है वो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, ऐसे कह सकते हो आप। या इन्होंने जो है एक तरह से अंग्रेजों का साथ दिया था, इस प्रकार से भी कह सकते हो। तो महत्वपूर्ण विद्रोह जो आपके हुए हैं वो कितनी सैनिक छावनियों में हुए हैं? तो वो 4 सैनिक छावनियों में हुए हैं। कौन कौन सी? नसीराबाद में हुए हैं, देवली में हुए हैं,
नीमच में विद्रोह हुआ था, और कौन से क्षेत्र में हुआ था, आपके एरियनपुरा में विद्रोह हुआ था। और एरियनपुरा उस समय कहाँ थी, सिरोही में थी, और वर्तमान में एरियनपुरा कहाँ है, तो वर्तमान में एरियनपुरा पाली के अंदर। तो 6 सैनिक छावनियां थी क्रांति के समय, और क्रांति के समय आपके 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों की अपने जो है चर्चा करें तो उनमें 19 रियासतों में मुख्यतः जो है आपके कौन कौन सी आती है, देखो कि 19 जो रियासतें थी आपके, 19 रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण जो रियासत है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो रियासत थी जिसका नाम था आपके अलवर। 19 रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण जिस रियासत का नाम आता है वो कौन सी, आपके अलवर। अलवर के बाद में आपको ध्यान रखना है एक रियासत भरतपुर। भरतपुर के बाद में एक रियासत थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है धौलपुर। धौलपुर के बाद में एक रियासत थी जिसका नाम क्या था, करौली, जिसको आप शॉर्ट में एबीसीडी का नाम भी दे सकते हो, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसके अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था टोंक। टोंक के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था बूंदी। बूंदी के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था कोटा। कोटा के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम क्या था, झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा एक नवीनतम रियासत बसाई गई थी जिसका नाम क्या था, झालावाड़। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक रियासत थी अजमेर में जिसका नाम था किशनगढ़। क्या नाम था, किशनगढ़। एक रियासत थी आपके भीलवाड़ा में जिसका नाम क्या है, शाहपुरा, जो आपके एक नवीनतम जिला भी बन चुका है, शाहपुरा। इसके अलावा आपको एक रियासत ध्यान रखनी है जिसका नाम है प्रतापगढ़। क्या नाम है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अलावा आपको ध्यान रखना है एक रियासत जिसका नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अलावा आपको एक रियासत ध्यान रखनी है जिसका नाम है डूंगरपुर। कौन सी रियासत है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था सिरोही। क्या नाम था, सिरोही। सिरोही के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था जयपुर। जयपुर के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था जोधपुर। जोधपुर के अलावा जिसे मारवाड़ भी कहा जा सकता है, आपके मारवाड़। इसके अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। तो 1857 की क्रांति के समय में आपके कुल कितनी रियासतें हैं, तो 57 की क्रांति के समय में आपके कुल 19 रियासतें हैं, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके अलावा टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़, सिरोही, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये कुल 19 रियासतें 57 की क्रांति के समय में आपको याद रखनी है। रियासतें याद करने से पार नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप याद हो जाएगी। अपने को यहां पर देखना है कि 57 की क्रांति के समय में यहाँ के रियासतों के राजा कौन थे, कौन कौन से शासन जो है इस समय यहाँ पर जो है शासक शासन कर रहे थे, अपने उनको देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस रियासत का मैं नाम लिखूंगा, अलवर। अलवर के शासक थे जिसका नाम था विनय सिंह। अलवर के शासक कौन थे, विनय सिंह। अलवर के राजा का नाम क्या आता है, विनय सिंह। इसके बाद में ध्यान रखना है भरतपुर के शासक थे जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था, जसवंत सिंह। धौलपुर के शासक थे जिनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था, भगवंत सिंह। करौली के शासक थे जिनका नाम था मदन पाल। क्या नाम था, मदन पाल। अलवर के विनय सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदन पाल। टोंक के शासक का नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था, वजीरुद्दौला। बूंदी के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह। क्या नाम था, राम सिंह। कोटा के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह सेकंड। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। एक जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह है लेकिन वो भी इनसे अलग है। तीनों ही शासक, तीनों के नाम राम सिंह है। कोटा, बूंदी और जयपुर के शासकों के तीनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा झालावाड़ के शासक थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कह सकते हो आप, और किशनगढ़ के शासक का नाम भी पृथ्वी सिंह था। क्या नाम था, पृथ्वी सिंह, ठीक है ना, ये भी अलग अलग है, ध्यान रखना। और शाहपुरा के राजा का नाम था उमेद सिंह। शाहपुरा के राजा कौन थे, उमेद सिंह। प्रतापगढ़ के राजा का नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था, दलपत सिंह। बांसवाड़ा के राजा जो थे, बांसवाड़ा के शासक का नाम था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह। डूंगरपुर के राजा कौन थे क्रांति में, तो उदय सिंह थे। मेवाड़ के राजा का नाम था, मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के राजा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। सिरोही के राजा क्रांति के समय में कौन थे, शिव सिंह थे। ध्यान रखना, अगर संधि के टाइम में भी सिरोही के राजा पूछे तो उनका नाम भी क्या आता है, आपके शिव सिंह आता है। क्या नाम आता है, शिव सिंह नाम आता है।
इसके अलावा आपके जयपुर के राजा का नाम भी क्या था? राम सिंह सेकंड था। जयपुर के शासक भी कौन थे आपके? राम सिंह सेकंड थे। जयपुर शासक भी कौन है? राम सिंह सेकंड है। जोधपुर के राजा का नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। जोधपुर के राजा का नाम क्या था? तख्त सिंह। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। अब आपके सिंपल प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय में अलग अलग रियासतों के शासक कौन थे। आपको क्या करना है? एक नक्शा लेना है पुराना, 33 जिलों वाला, अपने उस पर ही संतुष्ट है ना। 33 जिलों वाले नक्शे के अंदर सारी रियासतों में शासक भर लेने हैं और जहां पर आप नोट्स बना रहे हो वहां पर उस नक्शे को चिपका लेना है। इसी प्रकार से आपको जो है वो याद करना है, ठीक है ना। अलवर के राजा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसके अलावा मेवाड़, सिरोही, जेजबी, जेजबी मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये इसमें जो है आपके ध्यान रखना है। इस प्रकार से 19 रियासतें हैं और 19 रियासतों के आपके क्या है? अलग अलग जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके शासक हो जाएंगे 19 रियासतों के। अब अपने यहाँ पर 6 सैनिक छावनियां जो है वो चर्चा की थी। 6 सैनिक छावनियां अपने होगी कंप्लीट और इसके अलावा आपके जो है वो 19 रियासतें भी कंप्लीट हो गई है और 19 रियासतों के शासक कौन थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा 6 सैनिक छावनियों वाला देख लीजिए। नसीराबाद है। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। 15वीं बीएनआई के सैनिक थे यहाँ। नीमच वर्तमान में एमपी में है, जहां पर ये मेवाड़ नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? मेवाड़ के नियंत्रण में थी। कौन से? नीमच। एरिनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर है, जहां पर जोधपुर लीजन के सैनिक थे। जोधपुर लीजन मतलब जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक यहाँ पर थे। कहां पर है? एरिनपुरा, पाली के अंदर। देवली कहाँ है वर्तमान में? टोंक में, जहां पर कोटा कंटीजेंट के जो है वो सैनिक थे। इसके अलावा बयावर, जहां पर मेर रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा, उदयपुर, जहां पर भील रेजिमेंट थी। कौन सी थी? भील रेजिमेंट, या जिसे मेवाड़ भील कोर, अर्थात भीलों में ये सेना जो है वो गठित की गई थी। उन्हीं में से लोगों को चुनकर गठित की गई है सेना, और जो कि जब भी इनमें विद्रोह होगा तो ये मेवाड़ भील कोर ही इसको जो है इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो है वो जाएंगे। अपने देखेंगे कि इनकी स्थापना जो है वो कब कब हुई थी, ठीक है ना। ये आपको इतना जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितनी सैनिक छावनियां हो गई आपके? 6 सैनिक छावनियां हो गई है। कितनी? 6 सैनिक छावनियां हो गई है। अब अपने इसके बाद में जो चर्चा करेंगे वो अपने अलग अलग सैनिक छावनियों के जो है वो विद्रोह की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक क्रम याद रखना है और वो क्रम क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जहां विद्रोह हुआ वो आपके एक सैनिक छावनी का नाम आता है नसीराबाद। कौन सी सैनिक छावनी है? नसीराबाद, जहां पर विद्रोह हुआ था। उसके बाद में जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ उस क्षेत्र का आपके नाम आता है भरतपुर। मतलब सैनिक छावनियों के साथ साथ अपने यहां पर क्षेत्रों को भी लेना है। सैनिक छावनियों के साथ साथ अपने यहां पर क्षेत्रों को भी लेना है भी कौन से क्षेत्रों में विद्रोह हुए हैं। सैनिक छावनियां तो 4 विद्रोह वाले हैं ही है, इसके अलावा अपने को क्षेत्रों को भी लेना है भी कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुआ है, ठीक है ना। क्या पता किसी क्षेत्र का नाम पूछ ले और आपने गार्गी क्लासेस से पढ़ा हो और फट से आपका जो है वो प्रश्न का उत्तर भी सही हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले नसीराबाद, फिर भरतपुर में विद्रोह हुआ। भरतपुर के बाद में आपके जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था उसका नाम था नीमच। कौन सी सैनिक छावनी में विद्रोह हो गया? इसके बाद में नीमच में विद्रोह हुआ है। नीमच के बाद में आपके विद्रोह हुआ था कौन से क्षेत्र में? देवली के अंदर। देवली के बाद में आपके एक क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जहां विद्रोह फैल गया था उस क्षेत्र का नाम क्या था आपके? टोंक। क्या नाम था? टोंक। फिर सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद, फिर कहां हुआ? भरतपुर में, फिर नीमच में, फिर कहां हुआ? देवली में, फिर आपके विद्रोह कहां हुआ था? टोंक के अंदर विद्रोह। कौन से क्षेत्र में? टोंक में। टोंक के बाद में आपके जहां विद्रोह हुआ था वो आपके क्षेत्र का नाम है कौन सा? अलवर में विद्रोह हुआ था। कहां पर? अलवर में विद्रोह हुआ। अलवर के बाद में जिस क्षेत्र में आपके विद्रोह हुआ उसका नाम है अजमेर। कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुआ था आपके? अजमेर में विद्रोह हुआ था। और अजमेर के बाद में जिस क्षेत्र में आपके विद्रोह हुआ उस क्षेत्र का नाम है एरिनपुरा। क्या नाम है? एरिनपुरा में विद्रोह। कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुआ है? एरिनपुरा में विद्रोह हुआ है। एरिनपुरा के बाद में आपके जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ है उसका नाम है कोटा। और कोटा के बाद में जिस क्षेत्र में आपके विद्रोह हुआ है उस क्षेत्र का नाम क्या है? आपके धौलपुर है। तो ये आपके जो रेड पेन से आपको लिखे हुए नजर आ रही है वो आपके सैनिक छावनियां हैं।
वो क्या है आपके सैनिक छावनियां। उसके अलावा जो क्षेत्र हैं जहां विद्रोह हुआ है, जैसे सबसे पहले नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में भरतपुर, फिर नीमच, नीमच के बाद में आपके देवली, देवली के बाद में आपके टोंक, टोंक के बाद में आपके अलवर, अलवर के बाद में आपके अजमेर, अजमेर के बाद में आपके एरेनपुरा, एरेनपुरा के बाद में आपके कोटा, कोटा के बाद में आपके क्षेत्र कौन सा है, धौलपुर। इन सभी क्षेत्रों में आपके क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। देखो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को, आगे 1857 अपने आप लग जाएगा, ठीक है ना। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ है, 28 मई को। भरतपुर में आपके विद्रोह हुआ था 31 मई 1857। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था, 31 मई के दिन हुआ था। नीमच में विद्रोह हुआ था आपके 3 जून को। कब हुआ था नीमच में विद्रोह, आपके 3 जून को विद्रोह हुआ था नीमच में, ठीक है ना। 1857 अपने आप लगा लेना कि नसीराबाद में 28 मई को, भरतपुर में 31 मई, नीमच में आपके 3 जून को विद्रोह हुआ था। इसके अलावा देवली में आपके जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था कितने तारीख को, 5 जून को। मतलब इसी नीमच क्षेत्र के सैनिक ही 5 तारीख को देवली पहुंच जाते हैं और वहां विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। देवली कहां है, टोंक में। देवली कहां है, टोंक में है। और पूरे टोंक में विद्रोह जो है वो लगभग 10 जून तक पूरे टोंक में फैल गया था ये विद्रोह। 10 तारीख तक ये पूरा विद्रोह जो है पूरे क्षेत्र टोंक में फैल गया था। सबसे पहले नसीरा 28 मई, भरतपुर 31 मई, नीमच 3 जून, देवली 5 जून, टोंक 10 जून। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये विद्रोह अलवर में हुआ है और अलवर में विद्रोह 11 जुलाई को हुआ था। और यहां पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था फैजुल्ला खां। क्या नाम था, फैजुल्ला खां। ये फैजुल्ला खां जो है ये क्रांतिकारियों के साथ में इनकी बड़ी सहानुभूति थी जिन्होंने यहां पर नेतृत्व किया था। इसके बाद में विद्रोह आपके कहां पर, अजमेर में। अजमेर में विद्रोह हुआ था आपके कब, 9 अगस्त को। कब हुआ था, 9 अगस्त को विद्रोह हुआ है। इसके बाद में विद्रोह हुआ कहां, एरेनपुरा में। एरेनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त। कुछ जगह आपको 23 अगस्त में मिलेगा। अपने जब एरेनपुरा सैनिक छावनी पढ़ेंगे उसमें अपने इस 21वां और 23 ये दोनों का जो लफड़ा है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एरेनपुरा में विद्रोह एक बार 21 अगस्त ध्यान रखना है। और कोटा में जो आपके विद्रोह हुआ है वो हुआ था 15 अक्टूबर। और धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके कब, 27 अक्टूबर। कब हुआ था, 27 अक्टूबर को। ये क्षेत्रीय विद्रोह है बाकी, है ना। और सब में आप 1857 लगा लेना, लगा लोगे, अरे लगा लोगे क्या, चलो ठीक है ना। तो नसीराबाद 28 मई, भरतपुर 31 मई, नीमच 3 जून, देवली 5 जून, टोंक 10 जून, टोंक में 10 जून, अलवर 11 जुलाई, अजमेर 9 अगस्त, एरेनपुरा 21 अगस्त, कोटा 15 अक्टूबर और धौलपुर 27 अक्टूबर के दिन धौलपुर में विद्रोह हुआ था। इसके बाद में अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजस्थान में आवागमन भी देखेंगे जिसका नाम तांत्या टोपे है। तांत्या टोपे के बारे में पढ़ने से पूर्व आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तांत्या टोपे का इंतजार करने पड़ेगा आपके राजस्थान में आने के लिए। अब अपने सबसे पहले जिस सैनिक छावनी के विद्रोह को पढ़ेंगे उसका नाम था नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह। क्या नाम था, नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह। नसीराबाद की आपकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1818 ईस्वी के अंदर। 2-3 विशेषता इसके बारे में आपको याद रखनी है। वो क्या है, राजस्थान की सर्वप्रथम सैनिक छावनी नसीराबाद, राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद, राजस्थान की सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी के रूप में किसी का नाम आता है तो वो भी कौन सी रहेगी, नसीराबाद रहेगी। कौन सी रहेगी आपके, नसीराबाद सैनिक छावनी रहेगी। प्रथम, बड़ी और शक्तिशाली, तीनों रूप में आपको एक ही आंसर रहना चाहिए। और वो कौन सा रहना चाहिए आपके, नसीराबाद का रहना चाहिए। किसका रहना चाहिए, नसीराबाद का। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, नसीराबाद का रहना चाहिए सबसे पहले। किसका, नसीराबाद का। तो नसीराबाद की स्थापना 1818 ईस्वी। राजस्थान के नक्शे से मैं अजमेर को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। ये देखो अजमेर, कौन सा क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, अजमेर। और अजमेर में यहाँ पर एक दुर्ग था जिस दुर्ग का नाम था मैगजीन दुर्ग। ये किला अकबर ने बनवाया था और यहाँ पर अंग्रेजों के समय में शस्त्रागार पड़े थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया आपके, मैगजीन पड़ गया था, ठीक है ना। और यहीं पर ही पास में एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम क्या था, नसीराबाद, है ना। क्या नाम था, नसीराबाद, ठीक है ना। मैगजीन दुर्ग और यहाँ पर कौन से, नसीराबाद। उसी समय राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे जिस एजीजी का नाम था
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी का नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके कौन सी सैनिक छावनी से? मेरठ। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। और यहां पर एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 15वीं BNI। ठीक है ना? वैसे विद्रोह करने वाली तो 20वीं BNI थी, ध्यान रखना। ये 15वीं BNI जो है यहां थी, उसको मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। कौन से दुर्ग की सुरक्षा के लिए? मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए क्या कर रखा था? आपके नियुक्त कर रखा था। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो स्थिति क्या बनती है कि भारत में जब विद्रोह हुआ 10 तारीख को, उस भारत के विद्रोह का पता राजस्थान के एजीजी को 19 मई को लगा कि भारत के इस विद्रोह का पता राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 तारीख को चलता है। और राजस्थान के एजीजी जो है यहां पर एक तरह से 15वीं BNI को कड़ी सुरक्षा के लिए बोल देते। कौन से दुर्ग के? मैगजीन दुर्ग के। लेकिन बाद में राजस्थान के एजीजी ने सोचा कि ये 15वीं BNI उसी क्षेत्र से आई है जहां पर सर्वप्रथम विद्रोह हो गया है, ये धोखा ना कर दे, यहां विद्रोह ना कर दे। अगर 8 विद्रोह कर दियो तो आपन तो अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से 15वीं BNI को यहां पर बताते हैं कि यहां के एक सैनिक थे, जिस सैनिक का नाम था, मतलब अंग्रेज अधिकारी का नाम था प्रिचार्ड। क्या नाम था? प्रिचार्ड नाम का अंग्रेज अधिकारी था। इस प्रिचार्ड और इन्होंने मिलकर इस 15वीं BNI को जो है वो कहां ट्रांसफर कर दिया? नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। अर्थात नसीराबाद में पहले से एक BNI मौजूद थी जिसका नाम था 30वीं BNI, और 30वीं BNI के साथ साथ यहां पर 15वीं BNI को ट्रांसफर कर दिया गया। कौन सी BNI को ट्रांसफर कर दिया? यहां पर 15वीं BNI को भी यहां पर भेज दिया गया। कौन सी BNI को? 15वीं BNI को यहां पर भेज दिया गया। कहां? मैगजीन से नसीराबाद। तब इस BNI के एक सैनिक थे जिस सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। इस BNI के एक सैनिक का नाम क्या था? बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा था कि प्रिचार्ड, थाने मार पर भरोसों को नहीं होके कि आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या? आपने हमें मैगजीन से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। प्रिचार्ड ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रिचार्ड ने किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो परिणाम यह निकला कि इसी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, ध्यान रखना, जब इसको यहां ट्रांसफर किया गया था तो उस समय इनकी सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 2 मेयर पलटनों को नियुक्त कर दिया था। 2 मेयर पलटने नियुक्त कर दी थी, मतलब मेयर जनजाति से संबंधित जो पलटने थी उनको यहां पर नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है ना? तो 2 मेयर पलटने यहां पर क्या कर दी गई थी? नियुक्त कर दी गई थी इसकी सुरक्षा के लिए। तब बताते हैं कि बात थी 28 मई की। कब की है ये? 28 मई। 28 मई 1857 ईस्वी को शाम को लगभग 3:45 बजे की घटना है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह कर दिया गया। कौन सी सैनिक छावनी में? नसीराबाद सैनिक छावनी में। सैनिक छावनी को जला डाला और यहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिसमें नाम आता है स्पॉटिसवुड और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है आपके न्यूबरी। कौन कौन है? स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इन 2 अंग्रेजों की भी यहां पर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की यहां पर हत्या कर दी गई और नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कर दिया गया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ है? तो नसीराबाद। राजस्थान में सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ है? तो उत्तर क्या रहेगा? नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति का आरंभ, आगाज, शुभारंभ, प्रारंभ श्री गणेश किस सैनिक छावनी से हुआ था? तो उत्तर कौन सा रहेगा? आपके नसीराबाद रहेगा। उत्तर क्या रहेगा? नसीराबाद। किन 2 अंग्रेजों की हत्या की गई? तो नाम आता है स्पॉटिसवुड और दूसरे का नाम क्या था? न्यूबरी। इन 2 की यहां पर क्या कर दी गई? हत्या। और ये क्रांति का मुख्य केंद्र, क्रांति का मुख्य केंद्र था ये इधर, कौन सा था? दिल्ली। दिल्ली में शासक कौन थे नेतृत्व करने वाले?
बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। और क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली की ओर सारे के सारे क्रांतिकारी विद्रोह करके बढ़े। तब दो अंग्रेज थे जिनका नाम आता है वाल्टर और हिथकोट। कौन थे? वाल्टर और हिथकोट। वाल्टर और हिथकोट ने बताते हैं, वाल्टर और हिथकोट जो है, इन दो ने दिल्ली जाते हुए क्रांतिकारियों का पीछा किया। कहां जाते हुए? दिल्ली जाते हुए क्रांतिकारियों का पीछा किया। लेकिन वाल्टर और हिथकोट को किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल इसमें नहीं हुई थी। क्रांति के मुख्य केंद्र पहुंच गए। बाद में यहां पर जो है लगभग ये मान के चलो कि 12-13 दिन बाद में यहां पर जो है कि वो डीसे के सैनिक यहां पहुंचते हैं और उन्हें सैनिकों के द्वारा धीरे धीरे इस विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। और इसी विद्रोह का नाम है आपके नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह है। विद्रोह का नाम क्या है? नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह है। सबसे पहले विद्रोह यही हुआ था। उसी दौरान क्या हुआ? जोधपुर के राजा हमने पढ़ा तख्त सिंह। जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। तो यहाँ के पीएम मैकमोसन वगैरह इन्होंने कहा कि यहां से इन सैनिकों की रक्षा करो कैसे कैसे करके। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल पेनी। ये पेनी जो है, पेनी के नेतृत्व में सेना जो है वो कहां जा रही, मतलब कुछ से अंग्रेज बच्चे जो कहां जा रहे थे? जोधपुर जा रहे थे, कर्नल पेनी के नेतृत्व में। तब बताते हैं कि कर्नल पेनी जोधपुर जाते समय रास्ते में इसको पेन हुआ, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, पता नहीं क्या हुआ था। कर्नल पेनी तो रास्ते में गियो, है ना। कर्नल पेनी की ही रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये सारा का सारा जो अपने विद्रोह पढ़ा वो कौन सी सैनिक छावनी का विद्रोह था? नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह। ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा साथ साथ में नोट करते जाना है, आराम से समझ भी लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए। नसीराबाद स्थापना कब हुई है? 1818 ईस्वी में। तत्कालीन राजस्थान एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस थे। विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। विद्रोह कब हुआ था आपके? 28 मई 1857। मेन कौन सी थी? 15वीं बीएनआई। 15वीं बीएनआई का साथ भी दिया था 2 दिन बाद में, वो किसने दिया था? 30वीं बीएनआई ने दिया था। किसने दिया था? 30वीं बीएनआई, जो यहाँ से पहले से मौजूद थी ना 30वीं बीएनआई, उसने इसका क्या दिया है? एक तरह से साथ दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2 अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पर क्या कर दी गई थी? हत्या, जिसमें नाम आता है किस किसका? स्कॉटिशवुड और न्यूबरी। मेन बातें इसमें भी, ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अपने वैसे चर्चा कर ली है इनकी, और वही में आपके जो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट और जो है वो आपके सामने है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपके सामने आते हैं कोई 2-4 प्रश्न, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने का थोड़ा सा आपको क्या हो जाना चाहिए, मतलब निरीक्षण भी कर लेना है भी अपने कितना याद रहा है, कितना नहीं याद रहा है। सबसे पहले आपके प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान के एजीजी कौन थे? कितना आसान प्रश्न है, देखो। राजस्थान के एजीजी का नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान के एजीजी कौन है? तो उत्तर क्या रहेगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण है। देखो कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? आपके सामने नसीराबाद थी क्या? थी। नीमच थी क्या? थी क्या? हाँ थी। देवली थी, लेकिन टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? टोंक रहेगा। क्या रहेगा? टोंक उत्तर रहेगा। 1857 की क्रांति के समय में राजपुताने में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या रहेगा आपके? टोंक रहेगा। नसीराबाद कहां थी? पढ़ा अपनी, कहां थी? अजमेर में। नीमच कहां थी? ये थी मेवाड़ नियंत्रण में, थी तो मेवाड़ नियंत्रण में, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? ये कहां है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये कहां है? एमपी में है। देवली कहां है? टोंक में है। देवली कहां है? टोंक में। इसके बाद में आपके अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है वो आपके रहता है, देखो कौन सा? भारत में सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? भारत में सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत में जिस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम है मेरठ। भूल से नसीराबाद मत कर देना,
क्योंकि नसीराबाद राजस्थान में जिस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ उसका नाम क्या था? नसीराबाद। और मेरठ में विद्रोह पड़ा कब हुआ? 10 मई को। कब हुआ था मेरठ में विद्रोह? 10 मई को हुआ था। लेकिन राजस्थान के नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई के दिन। कब हुआ? 28 मई। देवली भी याद रखना आपको। कब हुआ विद्रोह? 5 जून को। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त। अगर मान लो ये चारों दे देर पूछ ले, क्रम से निर्धारित कीजिए तो लगा दोगे। सबसे पहले नंबर पर कौन सी सैनिक छावनी आएगी इसके अंदर? 1 नंबर पर मेरठ आएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी? नसीराबाद आएगी। तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? देवली। और चौथे नंबर पर भी कौन सी आएगी? आपके एरनपुरा आएगी। मतलब यदि आपसे क्रम भी पूछे सैनिक छावनियों के तो सबसे पहले आपके मेरठ, नसीराबाद, देवली और एरनपुरा। मतलब इस प्रकार से आपको ये विद्रोह जो है वो आपके ध्यान में होने चाहिए। इसके बाद में आपके सामने अगला प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? मतलब अभी थोड़ी देर बताया कब हुआ था। अरे कब हुआ? तो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई के। मतलब नसीराबाद में विद्रोह 28 मई के दिन जो है वो हुआ था। 29 मार्च को ध्यान रखो कौन सी? बैरकपुर सैनिक छावनी की घटना हुई थी, मंगल पांडे वाली, पढ़ा था आपने, है ना। 29 मार्च को बैरकपुर सैनिक छावनी जो है उसकी घटना घटित हुई थी, मंगल पांडे वाली, थोड़ा याद रख लेना, है ना। मंगल पांडे वाली घटना घटित हुई थी इस दिन। इसके बाद में 31 मई को कहां विद्रोह हुआ था? आपके भरतपुर। कहां विद्रोह हुआ? भरतपुर में विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन याद रखनी है भरतपुर में, और ज्यादा कुछ नहीं। एक लाइन क्या याद रखनी है? देखो यदि भरतपुर के विद्रोह का पूछे तो एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि राजस्थान में वह क्षेत्र जहां जो दिन क्रांति का तय किया गया, जो दिन भारत में क्रांति का तय किया गया, उसी दिन इस क्षेत्र में क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। कि भारत में जो दिन क्रांति का तय किया गया था उसी दिन इस भरतपुर क्षेत्र में विद्रोह हो गया था। ये एक लाइन भरतपुर वाली आपके याद रहनी है, ठीक है ना। एक लाइन तो प्रॉपर आपके याद रखनी ही पड़ेगी भरतपुर वाली, कि जो दिन भारत में क्रांति का तय किया गया, 31 तारीख तय की गई थी, है ना। 31 तारीख के दिन यहाँ पर क्या हो गया? विद्रोह हो गया था। और 3 जून के दिन कहां पर विद्रोह हुआ था? तो 3 जून के दिन कहां विद्रोह हुआ? आपके नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। कहां विद्रोह हुआ था? 3 जून के दिन नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? अपने प्रारंभ में पढ़ा, पहली महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी उसका नाम क्या था? नसीराबाद। क्या नाम था? नसीराबाद। क्या नाम था? नसीराबाद। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण सैनिक छावनी के रूप में जिसका नाम आएगा वो कौन सी थी आपके? तो नसीराबाद के रूप में आप उसको ध्यान रख सकते हो, नसीराबाद के रूप में ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में आपके ये थोड़ा सा और देख लेना, है ना। भी आपने पढ़ लिया, नसीराबाद पढ़ लिया, भरतपुर पढ़ लिया, नीमच, देवली, टोंक वगैरह इनकी चर्चा कल करेंगे अपने। 2 आपके आज विद्रोह आपने पढ़ लिए, भरतपुर वाला पढ़ लिया, बस एक लाइन याद रखनी है, क्या? कि जो दिन भारत में क्रांति का तय किया गया उसी दिन यहाँ क्रांति हुई, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने चर्चा करेंगे कल। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने बढ़िया बढ़िया जो इस चैनल पर आपको कंटेंट मिल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान भूगोल के हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित है, इतिहास से हैं, उनसे का आप जो है भरपूर फायदा उठाइए। तो थैंक यू फॉर टुडे।